वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि इलाहाबाद से हैं, जिनका कि इंटरव्यू है 18 इवनिंग को झारखंड सिविल कोर्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर, जो कि हाई कोर्ट इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। तो जिनका जो टाइम होगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही पैनल को ग्रीट कीजिएगा बेटा, और जितना रिलैक्स रहिएगा आप लोग, 18 से इंटरव्यू स्टार्ट भी होने वाला है, उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। मेरे महाराष्ट्र के बच्चों का, ओके, इलाहाबाद के बच्चों का और भी जगहों के बच्चों का इंटरव्यू है, ठीक है। तो मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। इंट्रो वगैरह बच्चों का हुआ है और सीधे मैं पॉइंट में आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, एज ए इंग्लिश स्टेनोग्राफर हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, आप में क्या क्या क्वालिटी है, हम अपना स्पीड भी इसमें बताइएगा मुझे, टाइपिंग और स्टेनो वगैरह का भी। सर, एज ए स्टेनोग्राफर सबसे मेन में जो क्वालिटी होनी चाहिए कि स्टेनो को अपने काम को जो है कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेसी रखना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा कि एक एक्यूरेसी जरूरी है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में। और मेरी स्पीड 100 से 110 के बीच है और टाइपिंग में 45 वर्ड पर मिनट। और इन सभी में सबसे जरूरी है कि हमारी एक्यूरेसी सबसे परफेक्ट हो। और दूसरा ये है कि मैं गुड लिसनर हूँ। अगर मुझे कोई कुछ समझाता है तो मैं उसे अच्छे से समझूंगी और फिर उसको आगे फॉलो करूंगी। और कहीं गलती से भी मिस्टेक हो जाए वो हमसे, तो बिना आर्ग्यूमेंट किए उस चीज को भी हम समझेंगे और अच्छे से अपना काम करेंगे। तो ये मेरी क्वालिटी है। मैं ऑनेस्ट हूँ। ठीक है, वेरी गुड। झारखंड, आपको पता है कि इस तरह के जॉब में थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह भी चेक करते हैं जज साहब वगैरह। एक वर्ड सुनी है, आइटिनरी, सही सर। स्पेलिंग बताएंगी? स्पेलिंग बताना। जी सर। बताइए। ITINE। IT ने सर क्या बोला आपने? आइटिनरी सही बता रही हैं आप, ITINERARY। ITINERARY। यस सर। ओके, ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी BEAUROCRACY। गलत हो गया बेटा। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग होगी BU, हम बोल रहे हैं, वेट, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ओके सर। हाँ, यस सर। एक स्पेलिंग बताइए आप मुझे, डायलेमा। डायलेमा DILEMA। डबल एम में बेटा, डबल M है सर। बिल्कुल, डायलेमा में डबल एम में, ठीक है। एक लास्ट स्पेलिंग बताइए, यस सर। लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट LIEUTENANT। वेरी गुड। टेल मी समथिंग अबाउट झारखंड हाई कोर्ट। सर, झारखंड हाई कोर्ट सबसे पहले हम ये बताएंगे कि झारखंड हाई कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो जब झारखंड अलग हुआ बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को, तो उसी समय झारखंड हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट को भी माना गया है। और उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में जो टोटल स्ट्रेंथ है जजेस की, वो 25 है। और एट प्रेजेंट वहां पे जो वर्क कर रहे हैं जज, वो 19 है। और अभी प्रेजेंट में वहां पे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं तारलोक सिंह चौहान जी, वो अभी जज है वहां पे, और जो कि हिमाचल प्रदेश से आए हैं। सच। आप मैरिड हैं, कल को चल करके आपकी जॉब लग जाएगी तो ये क्वेश्चन होंगे, 2-3 सवाल सिचुएशनल क्वेश्चन, तो आप वहाँ कैसे मैनेज करेंगी? सर, मैरिड तो मतलब हमें 1.5 साल हो गया है मेरे मैरिज को। तो मैं पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ बाहर रह के ही। मैं अपने ससुराल से दूर ही हूँ। और मेरी मदर इन लॉ का मेरे ससुराल वालों को इतना सपोर्ट है, तो उन्होंने ही बोला था कि ठीक है, जहाँ पे भी होगा मैं साथ में रहूंगी। और जब ये फॉर्म आया था, मैंने अप्लाई किया, तो ये फिर सबको पता थी कि अभी कहीं भी बाहर ही होगा, तो बाहर रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगी। गुड, वेरी गुड। भूतपूर्व भूतपूर्व सीएम झारखंड के जिनका अभी निधन हुआ, उनका नाम बताएं, जी और अभी के सीएम गवर्नर का नाम बताएं। सर, जो भूतपूर्व सीएम थे स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन जी। और ये फादर हैं श्री हेमंत सोरेन जी, जो अभी प्रेजेंट में सीएम है झारखंड के। और जो अभी गवर्नर है वहां पे प्रेजेंट में, वो श्री संतोष गंगवार जी हैं। गुड, वेरी गुड। कुछ महिलाओं का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि एक है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? सर, है वो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। अभी हमारी फिनांस मिनिस्टर कौन है, और आपके स्टेट की गवर्नर कौन है? आराम से ध्यान से सुनिएगा। सर, हाँ सर, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और जो हमारे स्टेट यूपी की गवर्नर है, वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। ओके, वेरी गुड। सीएम कौन है वेस्ट बंगाल की?
सॉरी सर, वेस्ट बंगाल की। हाँ, सॉरी सर, याद है सर, श्रीमती ममता बनर्जी जी। दिल्ली की सीएम कौन है? श्रीमती रेखा गुप्ता। गुड, वेरी गुड। ओके, आपने सुना होगा बीएनएस, सुना है, भारतीय न्याय यस सर, सुना सुरक्षा, है। उसका यस सर, यस 152 अभी न्यूज़ में है। सर। सॉरी सर, ये तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आईपीसी के बारे में कुछ पढ़ा है? सर, आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड, इसको मतलब चेंज कर दिया गया 1 जुलाई 2024 को। तो ये हो गया भारतीय साक्ष्य संहिता नाम से। तीनों क्रिमिनल लॉ का नाम बताएंगी? यस सर। तो सर है पहला कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी। तो ये हो गया भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और तीसरा है सीआरपीसी बीएनएसएस, जिसे हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, लिखिएगा, कुछ स्टेनो लिखिएगा। सर थोड़ा ज़्यादा तेज बोलूँगा आज, स्पीड में Yes. बोलूँ? 1 मिनट सर। नॉर्थ ईस्ट बड़ा न्यूज़ में रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट से कुछ लिखा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। जी सर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कॉमा, ऑफिशियली द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कॉमा, इज द ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटिंग बोथ ए जियोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव division of the country, full stop. It comprises 8 states, 7 sisters and सुना होगा आपने 8 states। सारे स्टेट्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूछ सकते हैं, जीएस के भी क्वेश्चन है गाइस। कहा जाता है 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर, तो ब्रदर में सिक्किम आता है, ब्रदर स्टेट इज सिक्किम। ओके, पढ़ो बेटा। Northeast India, comma, officially the northeastern region, comma, as the eastern most region of India, full stop. To represent both a geographical and political administrative division of the country, full stop. It comprises 8 states, 7 sisters and compromises नहीं, comprises, और ऊपर पढ़ी हो is the eastern most, as नहीं is, ठीक है? yes. ओके, वेरी गुड। थोड़ा समय लगा अब तक जॉब होने में, क्या रीज़न है इसका? अभी तक जॉब क्यों नहीं हुआ? सर, मैंने प्रॉपर जो स्टार्ट किया अपना कंपटीशन देना, वो मैंने 2018 से किया, क्योंकि उसके पहले मैंने 1 साल शॉर्ट हैंड पहले उसको लर्निंग सीखा। फिर लेकिन मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत थी, तो मैंने डिप्लोमा किया 1 साल का। तो फिर 18 से स्टार्ट किया, और फिर सर बीच में ऐसा पेंडेमिक आया जिसमें 2 साल ऐसे गैप हो गया, और उसके बाद से भी मैं कंटिन्यू दे रही हूँ, पर थोड़ा कहीं प्री हो रहा है, कहीं मेंस, कहीं इंटरव्यू से बाहर हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैं सर अभी भी कंटिन्यू लगी हूँ। गुड, वेरी गुड। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस भूषण रविकृष्ण गवई। रवि कृष्ण या भूषण रामचंद्र गवई? भूषण रामचंद्र गवई। बी आर गवई बोल दो शॉर्ट में, कोई नहीं। महिला, पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी 27 में या ऐसा कुछ, उनका नाम पता है? यस सर, श्रीमती नागरत्न जी। हाँ, बीवी नागरत्नम या एनबी नागरत्नम, ऐसे है नागरत्नम जी। गुड, वेरी गुड। कल को चल करके अगर आपका इससे अच्छा जॉब लग जाता है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में, तो ये जॉब को छोड़ देंगी? सर अभी तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट जॉब होगी, तो मैं इस पे ही फोकस रहूंगी। और आगे चल के अभी मैं स्टडी कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, ये सिचुएशन डिपेंड करता है, और सर उसी हिसाब से मैं डिसीजन लूंगी। और अभी तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड हाई कोर्ट में सिर्फ काम करना है। वेरी गुड, ओके। आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना होगा कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी नहीं है, संन्यास ले लिए हैं, मतलब संन्यास ले लिए बोल रहा हूँ, मतलब रिजाइन कर दिए हैं, ठीक है? उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कब होने वाला है? सर 9 सितंबर को ही होगा, उसी दिन रिजल्ट भी आएगा। ओके, ओके। उपराष्ट्रपति का इलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किस आर्टिकल में मेंशन है?
सर उपराष्ट्रपति का है 66 में। पक्का? I- ठीक है। ये सर हाई जहाँ तक कोर्ट और recall- सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किस आर्टिकल में है? सर सुप्रीम कोर्ट का है 214 में और हाई कोर्ट का है 224 में। कभी शाम हो रहा होगा, जज साहब रुके हैं, कुछ और लोग रुके हुए हैं, उनका काम चल रहा है बट आपका काम फिनिश हो गया है, तो आप इरिटेट तो नहीं होंगी? उनका सेल्फ मदद करेंगी? ये सर उसमें तो हमें रुकना ही होगा सर। हमारे जब ऑनरेबल जज रहेंगे तो जरूरत पड़ेगी वो हमसे अगर कुछ बोलेंगे तो हमें उसको करना ही है, और जब वो जाएंगे तभी हम लोग स्टेनो को आप स्टेनो की तरह लेती हैं, मतलब काम की तरह लेती हैं, या आपको इंटरेस्ट है? क्योंकि बहुत लोग स्टेनो के अल्फ़ाबेट सीखने के कार्य में ही स्टेनो छोड़ देते हैं सीखना, उनको टफ लगता है। आपको स्टेनो कैसा लगता है? सर इसमें मेरा मतलब बहुत रुचि हो गया था, तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि मैंने देखा कि लर्निंग के समय 3-4 दिन में ही लोग उसको छोड़ देते हैं, और या फिर कंटिन्यू अगर कर लिए तो जब तक वो सिलेक्शन नहीं लेते तब तक वो लगे ही रहते हैं। तो सर ये बिना अपने रुचि के इसमें नहीं लग सकता कोई भी, इसलिए मैं पूरे अपने मन और लगन से लगती रहती हूँ। ठीक है गाइस, 11:15 हो गया है। बढ़िया इंटरव्यू दिया है स्टूडेंट ने। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जितनी भी चीज़ें मॉक में पूछ रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? सर मेरा सब्जेक्ट रहा है 2015 में फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? सर नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं। और नेशनल मैथ्स डे? सर 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को। किसके बर्थडे पे? सर साइंस के लिए पूछ रहे हैं वो? साइंस के लिए तो रमन इफेक्ट का खोज किया था उन्होंने, बर्थडे नहीं था। और ये मैथ्स का है प्रोफेसर रामानुजम। जी। मैथ्स के फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, तो मैथ्स के फील्ड का हाईएस्ट sir. सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? सर एबल प्राइज होता है। लास्ट एबल प्राइज किसको दिया गया? सर श्री मस्की जी हैं, उनको दिया था, जापान से थे वो। ठीक है गाइज, आप लोग मॉक सुने, सब्जेक्ट से देखें, गैप ईयर देखें, बेसिक चीज़ें तो हो ही रही हैं, लीगल करंट। और ये मेरा नंबर 7503235358 है। धन्यवाद।